नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। हरनंदीपुरम में सियासी तापमान हाई, पंचायत ने बदला पूरा माहौल। या यूं कहें कि किसानों का जीडीए पर दबाव और अभद्रता का आरोप। जीडीए ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको बता दें कि हरनंदीपुरम योजना को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और किसानों के बीच मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। रविवार को 5 गांव के किसानों ने एक पंचायत आयोजित कर योजना के खिलाफ आपत्ति जताई और प्रशासन से अपनी शिकायत उच्च स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज यह खबर किसानों के बयानों और पंचायत में लिए गए निर्णयों के आधार पर प्रस्तुत कर रहा है। पंचायत में मौजूद किसानों ने एकजुट होकर कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी कृषि भूमि नहीं देना चाहते जब तक उन्हें योजना की पूरी जानकारी, मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट न कर दी जाए। किसानों के अनुसार वे इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करेंगे, जिसे एफिडेविट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। किसानों के अनुसार दबाव बनाने के आरोप। किसानों का कहना है कि 20 दिसंबर 2025 को पंचायत की जानकारी मिलने के बाद कुछ अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की गई। किसानों के अनुसार उन पर अवैध खनन से जुड़े आरोप लगाए गए और खेतों में जाने को लेकर आपत्ति जताई गई। कुछ किसानों ने यह भी कहा कि इस दौरान बातचीत के समय तनाव की स्थिति बनी, जिसे बाद में गांव के वरिष्ठ लोगों ने शांत कराया। इन आरोपों की पुष्टि ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज स्वतंत्र रूप से नहीं करता है। अधिकारियों के नाम लेकर लगाए गए आरोप। किसानों के अनुसार मौके पर जीडीए, ओएसडी राजीव, तहसीलदार विवेक मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी आपत्तियां अधिकारियों के समक्ष रखी। हालांकि इस मामले में जीडीए प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। किसान नेताओं ने कही ये बात। किसान नेता और समाज सेवी दक्ष नागर ने पंचायत में कहा कि किसान शांति और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं। हम प्रशासन से संवाद चाहते हैं और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करेंगे। वहीं अमित प्रधान ने कहा कि गांव के लोग चाहते हैं कि जब तक उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई न की जाए। बड़ी संख्या में किसान रहे मौजूद। पंचायत की अध्यक्षता भल्ला चौधरी ने की और संचालन मनंत राम नागर ने किया। इस मौके पर अजय चौधरी, कृष्णपाल चौधरी, पप्पू प्रधान, इंद्रपाल एंड विजय के त्यागी, मनोज पाल, राजू चौधरी सहित कई लोगों ने अपनी बात रखी। सभा में बड़ी संख्या में किसान और युवा मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज का स्पष्ट स्टैंड। यह खबर किसानों के बयानों और पंचायत के निर्णयों पर आधारित है। पंचायत का पक्ष आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। चैनल किसी आरोप की पुष्टि या खंडन का दावा नहीं करता। दक्ष नागर जी हमारे साथ है, एक बार इनसे बात करेंगे। कल एक वाकया हुआ है जिसमें इनकी भूमिका रही, ये आए थे। उस बीच में सर क्या अधिकारियों से आपकी बात हुई, उसमें क्या कुछ किसकी गलती थी वो? अभी जीडे के अधिकारियों को ये मालूम हुआ कि भाई आज के दिन रविवार में हम पंचायत करने वाले हैं, तो उसी के ऊपर एक पंचायत रोकने के लिए जो लोग पंचायत करना चाहते हैं उन पे वो दबाव बनाकर वो उस तरफ आए थे खेतों की तरफ। तो वहाँ से एक दो बच्चे हैं वो ईंट लेने के लिए गए थे, तो वो वहाँ से कहने लगे इन्हें उठाओ ज़बरदस्ती और इन्हें बंद करो, इन्होंने खनन कर रखा है, ये खनन कर रहे हैं। जिसमें कि ना तो वहाँ पे कोई मशीन चल रही थी, ना कोई डंपर था, और उसके बावजूद उनका क्या अधिकार है। पुलिस एक उनका के साथ पुलिस कांस्टेबल थी, तो उन्हीं ने पकड़ के और भाई इन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेल के उन्हें ले जा रहे थे। हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने उनसे बोला भाई आपका अधिकार नहीं है, खनन का है तो खनन अधिकारी आएंगे। पहली बात तो खनन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे खनन का क्या मतलब है। तो धमकी दे रहे थे कि तुम खेतों में भी नहीं आओगे, ये हरनंदीपुरम योजना की जमीन है, ये हमारी जमीन है, इस पर अधिकार हमारा है। ये वक्तव्य थे ओएसडी के। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है इस चीज़ का, और वीसी साहब से और उच्च अधिकारियों से हम मांग करते हैं कि ओएसडी और तहसीलदार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वो धमकी देकर और गए कि आप लोगों के नाम एफआईआर करा देंगे, वहाँ पे वीडियो में दूंगा आपको कि फोर्स बुलाओ, जबरदस्ती उस बच्चे को डाल रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज इतना बड़ा अत्याचार करेंगे, हमारे बच्चों को ले जाएंगे, कल को हमारी महिलाओं को ले जाएंगे, परसों हमें मारेंगे, तो फिर तो जीवन बेकार है ना। हमारी जमीन भी ले रहे हैं और जबरदस्ती आप ये देखिए दबाव बनाकर जमीन लेना चाहते हैं, जमीन कोई भी नहीं देगा। कुल मिला के किसानों को डराने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रयास नहीं, डरा रहे हैं सरेआम, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हमारे घर पे चढ़ के और हमें डरा रहे हैं, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। अब ये बताइए, आपको लगता है कि इसके खिलाफ महापंचायत एफआईआर भी करेगी इसको लेके?
अभी समिति निर्णय लेगी, पंचायत में भी ये निर्णय लिया गया कि कार्रवाई तो होगी, ठीक है। अब समिति निर्णय लेगी और उसके बाद हम इनके ऊपर एफआईआर कराएंगे और जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे कि ये किस अधिकार से वहाँ पे पहुँचे, कौन सा अधिकार है और किस अधिकार के तहत ये हमारे ऊपर एफआईआर करा देंगे, हमारे बच्चों को डराएंगे धमकाएंगे। दक्षनागर जी को सुना और भी किसानों को आपने सुना, क्या निर्णय रहेगा, क्या रणनीति रहेगी किसानों की, सहमति बनती है या नहीं बनती है, ये देखेंगे। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। कि हम किसी भी कीमत में जमीन नहीं देंगे और दूसरा हम सभी अपने एफिडेविट भी तैयार कराएंगे। जितने भी किसान हैं कि हम जमीन नहीं दे रहे हैं तो ये एफिडेविट तैयार कराएंगे और जो कल जिस तरह की घटनाएं है उसकी हम लोग जो है निंदा करते हैं और इसके खिलाफ भी किसान जो है इस पर विचार कर रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। दोषी जो जिन्होंने बदतमीजी करी है, जो भी हरकत करी, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है अभी? आप इस पे विचार कर रहे हैं? जो पंचायत जो पंचायत हुई है, पंचायत जो कमेटी निर्णय लेगी उसमें जो भी निर्णय होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो देख सकते हैं किसानों ने अपनी असहमति जताई है हरिनंदीपुरम को लेकर। जीडीए एक्वायरेशन के लिए देख रही है और भी किसान हमारे साथ हैं। एक बार बाबूजी अपने परिचय देंगे और क्या सहमति है आपकी, नहीं है? जीडीए क्या सही कर रही है, नहीं कर रही, इसके बारे में? हमारे लिए तो पूरी तरह गलत है जो जीडीए कर रही है और हम किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देंगे। क्या जीडीएशन करने पर तुला है, किसान मना कर रहे हैं, तो ये मामला किस हद तक जा सकता है? देखिए, ये लंबी लड़ाई है और ये किसान कोई भी उससे मानने वाला नहीं है। जीडीए जो मर्जी है, जितना मर्जी है जोर लगा ले, किसान भाई सब एक हैं और अपनी जमीन ना देने का फैसला किया है और अगर जीडीए जबरदस्ती करेगा तो आगे तक आंदोलन करेगा। तो क्या कल जो हाथापाई भी हुई, सुनाई में आया, एक लड़के को पकड़ के भी ले जा रहे थे, तो क्या अगर ऐसा दोबारा होता है तो किसान क्या करे? पहली चीज तो ये है, अभी हमारी पंचायत हुई है, पंचायत का क्या निर्णय होगा उस निर्णय के अकॉर्डिंग अगली कार्रवाई हम करेंगे। जीडीए से सर एक बार अपना परिचय देंगे और आज की पंचायत में क्या निर्णय हुआ, आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी इस चीज को लेकर? एक बार देखिए, आज की ये पंचायत जीडीए की ये दमनकारी जो नीति है, योजना लाए हैं, एक तरफा इन्होंने अपने रेट निर्धारित कर दिए, उसके विरोध में किसान इकट्ठे हुए और किसान शुरू से ही इकट्ठे हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बस भ्रामक जानकारी ये है कि कुछ लोगों ने ज़मीनें हमारे यहाँ पहले बेच दी थी, 5 साल 7 साल पहले, बहुत कम रेट पे। वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कुछ ज़मीनें लिख दी जीडीए को। किसानों ने मुश्किल से 2% किसानों ने भी ज़मीन नहीं लिखी है अभी। पूरे किसान ज़मीन के विरोध में है देने के में। रेट बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें। रेट का जो मूल्यांकन इन्होंने एक तरफा किया है उससे संतुष्ट नहीं है और बस वो इन्वेस्टर की ज़मीन ले गए और अखबारों में सूचना निकलवा रहे हैं कि 20% ले ली, 25% ले ली। ये सब भ्रामक जानकारी है और किसान ऐसे ही एकजुट रहेंगे और बिल्कुल दोबारा से रेट निर्धारण कराएंगे अगर उन्हें ये योजना धरातल पर लानी है तो। क्या कोई रेट निर्धारित किया गया है अभी या फिर अभी विचार ही चल रहा है इस पर? नहीं, हमारी तरफ से कोई रेट निर्धारित नहीं है। जीडीए ने न्यूनतम सर्किल रेट पे है। देखो, लिंक मार का भी रेट है उनकी लिस्ट में, आबादी का भी रेट है, लेकिन उन्होंने सबसे न्यूनतम रेट पे निर्धारित किया है जो सामान्य भूमि का रेट है। हम किसान बिल्कुल उससे संतुष्ट नहीं है। रेट का निर्धारण अगर देनी होगी, अभी तक तो यही सहमति है सबकी, किसान की जमीन देनी नहीं है। अगर देनी होगी तो उसके बाद में रेट का विचार करेंगे। फिलहाल अभी किसानों ने यही मन बनाया है कि हम अपनी जमीन जीडीए को एक्वायरेशन। तक नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।